अटल प्रदेश न्यूज़ परिवार की ओर से रमज़ान उल मुबारक। रमज़ान उल मुबारक का चांद नजर आया। पहला रोज़ा इतवार को भोपाल। रमज़ान उल मुबारक का चांद शनिचर को शहर के फलक पर नजर आते ही तरावीह की नमाज भी शुरू हो गई। शहर में रमज़ान माह को लेकर मुस्लिम समाज में काफ़ी उत्साह है। मस्जिदों में ज़रूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाज़ारों में भी रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। चांद दिखते ही रमज़ान उल मुबारक का आगाज हो गया। मसाजिद कमेटी के सचिव सैयद उवैस अली ने बताया कि चांद के संबंध में आसपास के शहरों से भी ज़रूरी पूछताछ की गई। चांद दिखाई देते ही इसका ऐलान शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी साहब ने किया और इसकी सूचना शहर को परंपरागत तरीके से आसमान में गोले छोड़कर दी गई। शहर की मस्जिदों में तरावीह की नमाज ज़्यादातर 21 और 27 दिन की होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अजमईन अम्मा बाद। सबसे पहले तो हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी में इतनी मोहल्लत और हमको अल्लाह ने इतनी फुर्सत अता फरमाई कि अब इंशाअल्लाह एक मरतबा अपनी ज़िंदगी पर अल्लाह की इस नेमत पर बेइंतहा शुक्र अदा करना चाहिए। खैरियत के साथ, बरकत के साथ, आफियत के साथ अल्लाह ताला रमज़ान तक पहुँचाए। और फिर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने जो तमाम इंसानों के लिए दीन भेजा वो इस्लाम है और इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 पर तो अल्लाह को एक मानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करना, फिर 5 मरतबा की नमाज़ पढ़ना, अल्लाह ने अगर माल दिया ज़कात देना और साल में एक मरतबा रमज़ान का रोज़ा रखना और 5वां फ़र्ज़ है हज करना। तो ये रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह तौर से हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, रोज़ा हमने तुम पर फ़र्ज़ किया है जिस तरह तुमसे पहले भी ईमान वालों फ़र्ज़ किया था ताकि तुम्हारे तक़वा पैदा हो जाए। तो रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों फ़र्ज़ किया है कि कि ये ईमान वालों को मज़ीद नवाजने के लिए, मज़ीद निखारने के लिए, मज़ीद उनके अंदर अल्लाह का क़ुर्ब पैदा करने के लिए। तो हम तमाम ही ईमान वालों से, हम देखने और सुनने वालों कहना चाहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और कोई भी एक बालिग़ और मर्द औरत ऐसा ना मिले रोज़ा ना रखे, तमाम को रोज़ा रखना चाहिए। और साथ में ये है कि शाहर रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीही कुरान, रमज़ान का महीना हुआ इसके अंदर कुरान का नाज़िल किया गया है। तो तमाम ही हम ईमान वाले मर्द औरतों से कहना चाहते हैं पूरे रमज़ान यानी पूरे महीने कुरान पढ़ने का एहतमाम कीजिए, कुरान सुनने का एहतमाम कीजिए और यकुम रमज़ान से लेकर चांद दिखने तक यानी शव्वाल का चांद दिखने तक कुरान सुनने का एहतमाम करना चाहिए। क्योंकि एक रिवाज हो गया कि 10 दिन 5 दिन में पढ़कर टहलते फिरते रहते हैं। नहीं, ये बेहतरीन महीना है, बेहतरीन किताब है और बेहतरीन मस्जिद जगह होती है, तो उसका वक्त गुजारना चाहिए। और देखिए कि समझदार आदमी जो होता है, किसी डॉक्टर ने, किसी एक्सपर्ट ने आपको नुस्खा लिखा है 1 महीने का, तो अगर 1 महीने तक रोजाना आप इस्तेमाल करेंगे उस दवा को तो फायदा हो जाएगा आपका। लेकिन 1 महीने की दवा अगर आप 5 दिन में, 2 दिन में खा लेंगे तो फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। तो अल्लाह ने भी हमको पूरे रमज़ान का महीना दिया है और पूरे रमज़ान के रोजे के साथ कुरान सुनना चाहिए। तो इंशाअल्लाह उससे हमारा जो दीनी, रूहानी, अखलाकी और जो हमारा अकायदी जो फ़ायदा वो हो सकेगा। वरना खुदा न खासा याद रखिए कि अल्लाह ने कहा है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिलमुमिनीन। हमने कुरान नाजिल किया है जो शफ़ा है, रहमत मोमिन के लिए। वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। लेकिन कोई अगर साथ जुल्म करता है तो मज़ीद खसारे पड़ जाएगा। मैं तमाम ईमान वालों से कहता हूँ कि भाई कुरान की आप मुकम्मल तौर से तिलावत समात कीजिए, उसका अहाता कीजिए और खुदा न खासा जुल्म मत कीजिए। अगर आप जालिम बन गए तो फिर मज़ीद आप खतरे के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। और 2 बातें, और तीसरी बात यह अर्ज करना है तमाम ही हमारे ईमान वाले बहनों और भाइयों से कि रमज़ान के महीने का एहतराम करना है। क्या मतलब? यानी अगर किसी मजबूरी से आपने रोज़ा नहीं भी रखा है तो ऐसा माहौल बनाइए कि हमारा कोई भी बालिग़ मर्द और औरत पब्लिक प्लेस में, आम जगह पर खाता पीता दिखाई नहीं दे। अगर किसी मजबूरी से आप हार्ट पेशेंट हैं या आप शुगर के मरीज़ हैं या ख़वातीन के चंद दिन के रोज़े माफ़ होते हैं, उन दिनों में भी छुप के खाना चाहिए ताकि रमज़ान का एहतराम बाकी रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को पूरी इंसानियत के लिए आमतौर से उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत बनाए। और अल्लाह ने रमज़ान के अंदर जो जो अल्लाह ने रहमतें, फजीलतें और बरकतें रखी हैं, अल्लाह ताला उसके अंदर हमारा भरपूर हिस्सा अता फरमाए। अटल प्रदेश न्यूज़ परिवार की ओर से रमज़ान उल मुबारक।
देश का सबसे विश्वसनीय अखबार राष्ट्रीय हिंदी एक अटल प्रदेश और सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने वाला अटल प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल अटल प्रदेश।